हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आप सभी की एक रिक्वेस्ट काफ़ी समय से कि सर फ्रेजल वर्ब के ऊपर कोई लेक्चर बनाइए। हमने इससे पहले भी फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था आपको लॉकडाउन के दौरान, लेकिन वो वीडियो कुछ इस तरह से नहीं थी। आज ये वीडियो आपके सामने है, फ्रेजल वर्ब से बिल्कुल स्टार्टिंग से है। पहले वर्ड लिखा है, फिर उस वर्ड से कौन सा फ्रेजल वर्ब बन रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सो गाइज़, यहाँ मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इसका एक सीरीज़ हम लोग इसको फिनिश कर देंगे विद इन 1 वीक। ओके गाइज़, तो यहाँ पर आज कुछ वर्ड और उनसे बनने वाले फ्रेजल वर्ब आपके लिए हैं। पहला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है बच्चों स्वेच्छा, यानी कि अपनी स्वयं की इच्छा से। यहाँ जो फ्रेजल वर्ब बना है अकॉर्ड टू, बच्चों टू का मतलब होता है आगे जाने के अर्थ में, यानी कि टू का मतलब को, किसी को। यस, शी सेड टू मी, उसने मुझको कहा। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर को बुलाया। तो स्वेच्छा से किसी को दे देना, ये लीजिए, आप ले लीजिए, मार्कर आप रख लीजिएगा। तो अकॉर्ड टू, अपनी इच्छा से कोई चीज़ किसी को प्रदान करना। अकॉर्ड टू मीन्स किसी को अपनी इच्छा से कोई चीज़ दे देना। टू मतलब आगे के लिए। अगला है ऐड। ऐड मतलब जोड़ना। ऐड मतलब जोड़ना, किसी चीज़ को ऐड करना। अब यहाँ पे पहला वर्ड है आपका ऐड अप। ऐड अप मतलब कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा है और आपने उसमें जाकर के और कुछ ऐड किया। लाइक आपने कहा हाँ सही कह रहा है ये, मैंने भी देखा है इसको। तो ऐड अप, आपने उसकी वैल्यू को और ऊपर कर दिया है, ऐड अप। तो ऐसा कर दिया लोगों को कि लोगों को लगने लगा कि हाँ वो जो अपने बारे में बता रहा था वो सच बता रहा था। ऐड अप किया आपने उसको, यानी कि आपने उसकी बात को और अप किया कुछ ऐड करके। यस गाइस, ऐड अप मतलब सत्य प्रतीत होना। क्या होना बच्चों? सत्य प्रतीत होना। अगला है ऐड इन। इन मतलब किसी चीज में। इनका मतलब क्या होता है बच्चों? में। क्या होता है इनका मतलब? में। ऐड मतलब जोड़ना, तो किसी चीज को किसी चीज में जोड़ना। ऐड इन, किसी चीज को किसी चीज में जोड़ना। लाइक आपने किसी पलक को किसी अलग पलक में ऐड किया है तो ऐड इन। किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट में आपने ऐड किया है तो ऐड इन। ऐड इन मतलब जोड़ना, किसी चीज को किसी चीज में जोड़ना। ओके गाइस, ऐड इन। अगला है एडमिट। एडमिट मतलब दाखिल करना, स्वीकार करना, मनाना, किसी को मानना, इस तरह से। तो एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ। ऑफ मतलब का, की, के। ऑफ मतलब का, की, के मतलब दाखिल करने की गुंजाइश होना, किसी को एडमिट करने की गुंजाइश होना। तो एडमिट ऑफ मतलब गुंजाइश होना। क्या होता है बच्चों एडमिट ऑफ मतलब? गुंजाइश होना। यस गाइस, आप इन सब पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक शानदार सा, उसके बाद में आप लोग शुरू करेंगे अगली बात। ओके गाइस, आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगली जो वर्ड है आपका वो है आंसर। आंसर मतलब जवाब। यस, किसी प्रश्न का उत्तर मांगना उसे बोलते हैं आंसर, जो कि आपको पता ही है। आंसर फॉर बच्चों, फॉर मतलब किसी काम के लिए मैंने आपको भेजा, उसके लिए मैं आपसे आंसर मांग रहा हूँ। आंसर फॉर। फॉर मतलब होता है किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर। फॉर का जो हिंदी मतलब है वो है लिए। क्या है फॉर का हिंदी मतलब? लिए। तो आंसर फॉर किसी बात के लिए मैं आपसे मांग रहा हूँ जवाब, क्योंकि आपने लिया उसकी जिम्मेदारी। क्या लिया आपने? उसकी जिम्मेदारी। आपने लिए जिम्मेदारी कि सर आपका जीके का पोर्शन मैं निपटाऊंगा यूट्यूब पर, आपने अभी नहीं फिनिश किया, तो मैं आपसे जिम्मेदारी मांगता हूँ, उसकी सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आंसर फॉर जिम्मेदारी लेना। क्या होता है बच्चों? आंसर फॉर जिम्मेदारी लेना। अगला है आंसर टू। बच्चों फिर से टू मतलब किसी को। टू मतलब किसी को, मैंने अभी बताया टू का हिंदी मतलब होता है को। आंसर टू, तो बच्चों किसी को आपको जवाब देना है, किसी को आपको जवाब देना है। आंसर टू मतलब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब देना है। तो किसी के प्रति उत्तरदायी होना, किसी के प्रति उत्तरदायी होना। अभी अगर मान लीजिए ये सेंटर मेरा खुद का ना होकर किसी और का चैनल होता, तो यहाँ मुझे किसी को जवाब देना होता कि कितना कोर्स फिनिश हो गया है, कितना नहीं हुआ है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये सब मुझे जवाब देना होता। तो आंसर टू मतलब किसी के प्रति उत्तरदायी होना, यानी किसी को जवाब देना, किसी को जवाब देना। अगला जो वर्ड है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड है आपका आस्क। आस्क से एक आपका इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजल वर्ब हर बार पूछा जाता है, आस्क फॉर। यस गाइस, तो चाहना, मांगना, पूछना, निवेदन करना, ये सभी आस्क के हिंदी मतलब है। अब इससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब जरा एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या बन के आ रही है सामने, और फिर उस पर पकड़ बनाते हैं अपनी। पहला है आस्क अबाउट। बच्चों अबाउट का हिंदी मतलब होता है बारे में। क्या होता है? बारे में। आस्क अबाउट मतलब पूछना, किसी के बारे में कुछ सवाल पूछना, उससे
सवाल का जवाब मांगना। तो गाइस इस तरह से आस्क अबाउट पूछना या सवाल पूछना। यस गाइस, आस्क आफ्टर, आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद, जो कि आपको पता ही है। आफ्टर मतलब किसी के आने के बाद, किसी के आने के बाद। आप आकर बैठे मेरे पास, मैंने आपसे आने के बाद आपसे कुछ पूछना शुरू कर दिया, कैसे हैं आप, और घर में सब कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, काम धंधे कैसे चल रहे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, प्रिपरेशन कैसे चल रही है, किस चैनल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आपने कहा इंग्लिश अड्डा से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बस हो गया ऐड। यस गाइस, आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछताछ करना, यानी कि इस तरह से हालचाल पूछना किसी से। क्या करना, किसी से हालचाल पूछना। आस्क फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रेजल वर्ब बेहिंता इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। ओके गाइस, आस्क फॉर यानी कि मांग करना या फिर जवाबदेही। ओके गाइस, अगला है आपका आस्क आउट। आउट मतलब कहते हैं ना अब बाहर मिलना। आस्क मतलब बुलाना, आस्क मतलब बुलाना, आउट माने बाहर, किसी को बाहर बुलाना, चलो बाहर मिलना। यस गाइस, आस्क आउट यानी कि आमंत्रित करना किसी को। क्या करना, किसी को आमंत्रित करना। ओके गाइस, आस्क आउट मतलब किसी को आमंत्रित करना किसी काम के लिए। हो सकता है किसी गलत पर्पज से बुलाया जा रहा हो और हो सकता है किसी अच्छे पर्पज से बुलाया जा रहा हो। आस्क आउट, आमंत्रित करना। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये फ्रेजल वर्ब आपको खूब अच्छे समझ में आ जाएंगी। हालांकि बच्चों इनसे शायद हो सकता है कि और भी फ्रेजल वर्ब बनती हों, बुक के अंदर और भी छपी हों, लेकिन मैं यहाँ पर वो करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम्स में आई हुई हैं। यानी कि पहले 1987 से लेकर के 2020 तक जो एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं, मैंने सिर्फ उनको बाहर निकाला है और शुरू कर रहा हूँ मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यानी कि ए से शुरू करते हुए आपको जेड तक लेके जाऊँगा। कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले फिनिश हो जाए। और बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, ये इंग्लिश अड्डा परिवार को बढ़ाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना नहीं सोचा था कि इतना जल्दी इतना प्यार मिलेगा आप लोगों का। और गाइज जो अभी तक इस परिवार का सदस्य नहीं बने हैं वो भी फटाफट से दिख रहा होगा आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बन जाइए इस परिवार का मेंबर। परिवार जितना बढ़ता है उतना अच्छा लगता है बच्चों। तो यहाँ पे ये फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगली देखते हैं क्या है आपकी। अगली जो फ्रेजल वर्ब है हमारी वो भी एक ही है और ये आखिरी है एक ही। इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग बी पे बात करेंगे। वो फ्रेजल वर्ब जो कि एग्जाम में आ रही है, सिर्फ वो मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ। आप इनका एक अच्छा सा नोट्स बनाते हुए चले। यस गाइस, खूब अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा। एक अलग से चाहे नोटबुक लगा लीजिएगा, 5-10 रुपये वाली नोटबुक एक लाइएगा। आप अपना अलग से तैयार रखिए परफॉर्मा। डेफिनेटली इनसे बाहर फ्रेजल वर्ब नहीं आएंगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, गारंटेड बच्चों। क्योंकि 1987 से लेकर के अब तक की हो गई, यानी कि लगभग 30 साल का पेपर प्रोसीजर आपका तैयार हो चुका है। बहुत है बच्चों, इससे ज़्यादा कहाँ से पूछेगा। वर्ड है आपका अटेंड। अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। क्या होना, अटेंड का मतलब उपस्थित होना। आप लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो मैडम पूछती थी, अटेंडेंस लेती ना अटेंडेंस आपकी। अटेंडेंस क्या होता था बच्चों, आप उपस्थित हैं या नहीं है। मीन्स किसी जगह पर रोज जाना, किसी जगह पर रोज जाना, अटेंडेंस। अटेंड से बना बच्चों को अटेंडेंट। अटेंडेंट मतलब सेवक, अटेंडेंट मतलब सेवक। भगवान ना करे कभी आपको किसी अस्पताल वगैरह में आप जाएंगे तो जब कोई पेशेंट आपका वहाँ भर्ती रहता है तो आपके साथ उसके साथ में कोई एक व्यक्ति ही रह सकता है, उसे बोलते हैं अटेंडेंट। क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंट, सेवक। अटेंड से आपके दो फ्रेजल वर्ब बनकर तैयार हो रही हैं, अटेंड ऑन, अटेंड टू। बच्चों फिर से टू मतलब किसी को, अटेंड टू मतलब किसी को जाकर के बच्चों वहां पे। अटेंड टू मतलब उपस्थित होना, किसी को देखने जाना, किसी पर ध्यान देना बच्चों। अटेंड टू मतलब ध्यान देना। अटेंड ऑन मतलब बिल्कुल मैं कॉल को रिसीव करने के लिए बिल्कुल अटेंड हूँ, बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ हूँ। अटेंड ऑन मतलब सेवा करना किसी की। क्या करना, किसी की सेवा करना, अटेंड ऑन। ओके गाइस, बिल्कुल ऑन रहना हमेशा, मतलब तैयार रहना। अटेंड ऑन सेवा करने के लिए तैयार रहना। तो अटेंड ऑन सेवा करना, अटेंड टू ध्यान देना। ये आपका ए वाला फ्रेजल वर्ब फिनिश हुआ है जो एग्जाम में आपका अब तक पूछा गया है। हम लोग चलते हैं बी पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगला जो आपका वोकैबुलरी वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, वो आपका बैक। बच्चों बैक अपने आप में ही इसके इतने सारे मीनिंग हैं कि मतलब आप इसका पहले मीनिंग ही समझ लें बैक का। अगर मुझसे कहा जाए कि एग्जाम से सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे रिवीजन लेना है तो किस फ्रेजल वर्ब का लूँ, किस अल्फ़ाबेट के इडियम का लूँ, किस सिनोनिम्स का लूँ, किस एडम का लूँ, तो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एस। इस गैस एस के अपने आप में बहुत सारे वर्ड बच्चों रहा करते हैं। अगर आप अपनी एक दिन पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिवीजन मारना चाह रहे हो तो ओनली एस वाले इडियम्स, एस वाले फ्रेजल वर्ब, एस वाले सिनोनिम्स, एस वाले इडियम्स को फ्रेजल वर्ब मारिए रिवीजन। एग्जाम आपको 2-4 रखे दिखाई देंगे। लेकिन आज यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग बैक, बी की, यानी कि बैक के मतलब समझिए क्या क्या होते हैं। बैक मतलब वापस, वापस बिल्कुल मार देना। बैक माने पीछे, ये पीछे का हिस्सा। बैक माने दूर। यस बच्चों, बैक मतलब बहुत दूर, पीछे हो जाइए, बैक।
बैक माने पीठ, कमर, जैसे मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है, बैक एक बोलते हैं, पीठ दर्द होना या कमर दर्द होना। बैक माने बकाया भी लगता है बच्चों, बैक का मतलब। बैक माने संभालना, वो कहते हैं ना कि मतलब हमारा जो है बैक अच्छा नहीं है, वरना नड़ तो मैं भी लूँ, मैं भी उसका सिर फाड़ा आता अगर मेरा बैक अच्छा होता। मेरा बैक अच्छा नहीं है, मतलब मेरा पीछे वाला जो हिस्सा है, मतलब जो मेरा संभालने वाले लोग हैं वो मजबूत नहीं है, वरना तो मैं भी लड़ लूँ। और बैक का मतलब होता है समर्थन देना भी, भाई आप खड़े हुए चुनाव में, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बैक में हम हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम हैं आपके बैक में, आप खड़े हो जाइए बस इलेक्शन में। पहला है आपका बैक एंड फ्रोथ। बच्चों बैक मतलब होता है पीछे, फ्रोथ मतलब आगे, यानी कि पीछे आगे, यानी कि आगे पीछे, पीछे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे या इधर उधर, आगे पीछे या इधर उधर, तो ये आपको वैसे ही याद होने वाला है। अगला है बैक अवे। बच्चों बैक मतलब पीछे, अवे का मतलब होता है दूर, मतलब बैक का मतलब तो पीछे है ही, अवे का मतलब और दूर, किसी चीज को पीछे हटा लेना, बहुत पीछे खींच लेना, यानी कि पीछे हट जाना या टल जाना, पीछे हट जाना या टल जाना, बैक अवे। बैक अवे किसी को पीछे हट जाना या फिर टल जाना, बैक अवे। बैक अप, बैक मतलब किसी के बैक में आप हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए, किसी की बैक में आप लगे हुए हैं पहले से ही, उसको ऊपर उठाने के लिए, मतलब पूरा सपोर्ट दे रखा आपने उसे, बैकअप में आप उसे खड़े में हैं। जैसे कि आप किसी के लिए इलेक्शन वगैरह में सपोर्ट करें, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को लेकर के, ये मेरा बैकअप अच्छा है, आप ही हैं मेरा बैकअप। यस गाइस, तो इस तरह से बैकअप मतलब समर्थन या सपोर्ट कह लीजिए इसको अंग्रेजी में। बैक आउट, बैक आउट मतलब बैक मतलब वापस, आउट मतलब बाहर, वापस बाहर निकल जाना। आप आए और वापस बाहर निकल गए। आपने एक ऐड देखा होगा, बहुत अच्छा ऐड आ रहा है टीवी पर, वो क्लास के अंदर एंट्री करता है लेट, लेकिन वो ऐसे एंट्री करता है, टीचर को लगता है कि वो बाहर जा रहा है, टीचर कहता है कहाँ जा रहे हो, क्लास में बैठिए। सो बैक आउट मतलब मुकर जाना, अपनी बात से मुकर जाना कि मैंने ये बात नहीं बोली है। यस गाइस, बैक आउट मतलब मुकर जाना, बैक आउट। बैक ऑफ, ऑफ आपका एक प्रपोजिशन ही है। जब भी कभी ये लगाए समझ जाइएगा बात हो रही है सेपरेशन की, अलगाव की। किसकी बात हो रही है बच्चों? सेपरेशन की या फिर अलगाव की। ऑफ, बैक ऑफ, बैक मतलब पीछे, ऑफ मतलब उसको अलग कर देना, बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल अलग रख देना, बैक ऑफ रख देना। तो बैक ऑफ मतलब पीछे हटना। क्या करना बच्चों? पीछे हटना। बैक अपॉन, बैक अपॉन किसी के ऊपर जो है आपने बैक कर रखा है, मतलब उसको संभाल रखा है, समर्थन दे रखा है, विश्वास करना या निर्भर रहना, बैक अपॉन। क्या होता है बच्चों? बैक अपॉन। बी के सिर्फ वो फ्रेजल वर्ब जो एग्जाम में आए, बहुत ज़्यादा आए, वो मैंने आपके लिए निकाल के लाया। हालांकि अगर मुझसे यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, एक तो ये फ्रेजल वर्ब और आपका एक ये फ्रेजल वर्ब। ये दो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी तो सारे आपको पढ़ने हैं बच्चों। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद करा सकूँ यहीं के यहीं, लेकिन बच्चों अगर आपके पास इससे बेहतरीन ट्रिक है तो आप उससे याद कर लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं आपको बहुत बेस्ट ट्रिक दे रहा हूँ, मतलब मेरी कोशिश है कि मैं आपको याद करा दूँ। बाकी देखिए, संतुष्ट कर पाना सबको, सबके बस की बात नहीं है, सब सबसे संतुष्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखें। यस गाइस, तो यहाँ आप लोग इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं चलता हूँ अगले बी वाले वोकैबुलरी पर। अगली फ्रेजल वर्ब बी से जो आपकी है वो है आपका बैंक। मतलब बैंक आपका एक वर्ब भी है, आपका एक नाउन भी है। बैंक वही बैंक जिसमें आप अपना पैसा जमा कराते हैं, वो वाला बैंक। बैंक नदी के किनारे वाला भी। और बैंक आपका एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है आशा करना या भरोसा करना। हालांकि वो जिस पर आप पैसा जमा करा रहे हैं वो भी आपके लिए आशा की तरह ही है, उस पर आप भरोसा करते हैं, तभी तो आप अपना पैसा इतना सेफ रख मानते हैं उसके अंदर। वरना तो मजाल आप अपना पैसा किसी और को दे करके अपने घर आ जाएं और वो भी कुछ शांति से बैठे रहें, रात को चैन की नींद ले लें आप, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपका पैसा बैंक में है। मतलब आपका पैसा बिल्कुल भरोसेमंद व्यक्ति के पास है, भरोसेमंद संस्था के पास है, जो आपको उम्मीद है कि वो लेके नहीं भागेंगे। हालांकि आजकल चल रहा है भैया, कोई भी किसी का लेके भाग रहा है, छोड़ दीजिए उसको। बैंक माने किनारा, आशा करना या भरोसा करना। बैंक ओन, बैंक ओन, बैंक ओन, ओन मतलब किसी चीज के ऊपर, बैंक ओन। बच्चों किसी पर भरोसा करना या रखना, किसी पर भरोसा करना या रखना। भरोसा करने के लिए, भरोसा रखने के लिए अधिकतर हम लोग ओन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रिलाई ऑन हो, ऑन या इन, बिलीव इन, काउंट ऑन, ये बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास भरोसा करने के लिए। पहला वर्ड है रिलाई ऑन, भरोसा करना। यस गाइस, काउंट ऑन इसका मतलब ये है भरोसा करना। यस, बिलीव इन, ये भी है आपका भरोसा करना, बिलीव इन, भरोसा करना। तो ये भरोसा करने के बहुत सारे वर्ड है हमारे पास में जो कि आपके चलते हैं। अगला है बैंक अपॉन। फिर बच्चों ओन और अपॉन लगभग सेम प्रपोजिशन है, सेम वर्क करती हैं। जहां ओन काम ना आए वहां अपॉन काम आती है, जहां अपॉन काम ना आए वहां ओन काम आती है। दोनों का लगभग सेम वर्क है।
बैंक अपॉन विश्वास करना या निर्भर रहना किसी चीज़ के ऊपर, बैंक अपॉन। अगला है बारगेन, जिसका मतलब सौदेबाजी या फिर मोल भाव करना। बारगेन करना, सौदेबाजी या फिर मोल भाव करना किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के लिए। बारगेन फॉर आशा करना कि आप जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, मतलब जो मोल भाव कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो पाएंगे। बार्गेन फॉर, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है बच्चों, तो इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। ओके गाइस, और दूसरी बात बच्चों, हो सकता है कि कुछ डिक्शनरीज में इनके और भी एक्स्ट्रा मीनिंग दिए गए हों। यस, अगर आपको वो एक्स्ट्रा मीनिंग मिलते हो तो आप वो एक्स्ट्रा मीनिंग भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, आप ये मत कहिएगा कि आपने इसका ये वाला मीनिंग नहीं बताया बच्चों। सारे मीनिंग अगर यहाँ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं वो इंपॉर्टेंट मीनिंग बता रहा हूँ जो एग्जाम में इस्तेमाल हुए हैं। यस गाइस, सब एग्जाम से लिए गए हैं, सबके सब फ्रेजल वर्ब एग्जाम से लिए गए हैं, ये बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बारगेन फॉर ये इंपॉर्टेंट इडियम में से एक है, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। ओके गाइस, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बी की आज आखिरी फ्रेजल वर्ब, मतलब अभी और भी होंगी शायद, लेकिन वो कराऊंगा मैं इसके बाद में। आज की इस वीडियो में यही बात समाप्त करूँगा अपनी। यहाँ जो हमारा अगला वर्ड है वो है बियर। बियर मतलब भालू, जो कि एक नाउन है। सहन करना, जो कि एक वर्ब है। पैदा करना, जो कि एक वर्ब है। यस गाइस, तो यहाँ पर बियर के 3 मीनिंग है। बियर मतलब भालू, बियर मतलब पैदा करना, बियर मतलब सहन करना। वो मीनिंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उसकी स्पेलिंग BEER है, ये ध्यान रखें बच्चों। यस गाइस, यहाँ पर आपका वर्ड है बियर। पहला वर्ड है बियर डाउन। बियर डाउन, डाउन मतलब नीचे, बियर मतलब सहन करना, मतलब जो नीचे व्यक्ति वो सहन करेगा, ये आपको फिर तो सिंपल सी बात है। सो नीचा दिखाना, किसी को दबाना या किसी को पराजित करना। अगर आप किसी को बियर डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे नीचा दिखा रहे हैं, वो आपको सह रहा है, वो आपको बर्दाश्त कर रहा है। नीचा दिखाना, दबाना या पराजित करना, बियर डाउन। अगला है वर्ड बियर ओन। बियर ओन, ओन मतलब कोई आपके ऊपर है, ऐसा समझ लीजिए, या फिर आप किसी के ऊपर हैं। बियर ओन तो बच्चों सहन करना, क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर है आपके तो आप उसे सहन ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बियर ओन, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कोई वर्क आपके ऊपर है, लाइक अभी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे दी हुई जिम्मेदारी। यस गाइस, तो यहाँ पर इसी तरह से आपके ऊपर ये एग्जाम की जिम्मेदारी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है अपना, स्टेनो का, CHSL का, CPO का, बहुत सारे एग्जाम्स आपको क्लियर करने हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे सो बियर ओन मतलब सहन करना। क्या करना बच्चों? इसको सहन करना। और गाइस, इनके एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, खूब सपोर्ट दीजिएगा, अपना परिवार बढ़ाने में साथ दीजिएगा। यस गाइस, आपको सपोर्ट मिलता है तो ही हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। यस गाइस, मेहनत करिए पूरी आप लोग, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बियर अप, हिम्मत ना हारना, हौसला रखना मुश्किल परिस्थिति में भी। बियर अप, अब मतलब अपने आप को कोशिश करना कि मैं ऊपर चलूँ। यस, तो बच्चों हिम्मत रखना पूरी, जैसे कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि हिम्मत रखना अपने एग्जाम्स को लेकर के। बियर आउट, सही साबित होना, समर्थन होना, समर्थन देना। बियर आउट का मतलब वैसे तो घिस जाने भी होता है बच्चों तो यहाँ पे, लेकिन मतलब है सही साबित होने से, मतलब अपनी बात को बनवाने के लिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन आप लास्ट में सही साबित हुए। इस गैस, हाँ आप ही हैं सही। इस गैस, बियर आउट। बियर अपॉन, संबंध होना। हो सकता है बच्चों मेरी किसी हिंदी के शब्द को लिखते हुए स्पेल मिस्टेक हो गई हो, आप उस स्पेल को अपना आप चेक कर लीजिएगा, बिकॉज हिंदी का स्पेल इतना मजबूत नहीं है मेरा। सो गाइज, उसको राइट कर लीजिएगा अपना आप। बियर अपॉन, संबंध होना। क्या होना? संबंध होना। बियर इन माइंड, माइंड में रखना किसी को। क्या रखना? किसी को माइंड में रखना, याद रखना। आपको ये सारी फ्रेजल वर्ब याद ही तो रखनी है। बच्चों की बहुत सारी समस्या आती है, सर मेरे फ्रेजल वर्ब याद नहीं रहती है। बहुत कोशिश करता हूँ, मैंने बहुत सारी बुक से रटी हैं लेकिन याद नहीं रहती हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद रहें, सुना करके, बोल करके आपको याद रहें, कोशिश ही कर सकता हूँ बच्चों में सिर्फ। यस गाइस, बाकी तो काम आपको करना है। बियर इन माइंड, माइंड में रखना। बियर इन माइंड, माइंड में रखना। तो गाइस यहाँ पर यानी कि याद रखना, किसी चीज़ को अपनी याददाश्त में रखना। अगला है बियर अवे। बियर अवे मतलब बर्दाश्त करना, क्योंकि इसका मतलब था सहन करना, बर्दाश्त करना, बात देगी है बियर अवे। ओके गाइस, तो यहाँ पर बच्चों आपका फ्रेजल वर्ब का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जी। ये था आपका फ्रेजल वर्ब का आज का वीडियो नंबर 1, जहां मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराई है आपको। कोशिश ये रखिए कि इतना करा दूं जितना आपको याद रह सके। बहुत ज़्यादा कराऊंगा तो बहुत ओवर हो जाएगी डोज, जो आपको याद भी नहीं रह पाएंगी। आपको क्या करना है बच्चों? तो इनके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप बिल्कुल अलग से, चाहे आपको एक नोटबुक लगानी पड़े मेरे लिए ही, मेरे नाम की, इंग्लिश अड्डा फ्रेजल वर्ब के नाम से आप बनाइए नोट्स। कोशिश कीजिएगा, मुझे चेक करिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फोटो खींच के भेजिएगा, मुझे लगेगा संतुष्टि हुई है।
यस, तो मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। आप 8279738238 पर मुझे भेज दे, वो फ्री टोटली मैं कराने वाला हूँ। फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट, PQRS से 3 सेक्शन मैंने शुरू कर दिए आपके 9:30 बजे रात को। नोट्स बनाइएगा डेली। अगला नोट्स लिखने से पहले आप रिवीजन करिएगा इसका। क्या करिएगा बच्चों? रिवीजन। मैं आपको बता दूं बच्चों, 1987 के एग्जाम से लेकर के 2020 तक के जो एग्जाम हो चुके हैं, उन एग्जाम में मैंने ये फ्रेजल वर्ब जो आई हैं वो निकाली हैं, चुराई हैं। 33 ईयर्स का आपके पास मटेरियल है बच्चों, इससे बाहर फ्रेजल वर्ब ना तो आई ना ही कभी आएंगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटेड। बस आप याद कर लीजिए, खाली इतना सा सपोर्ट आपको करना है। वो क्या करना है? आपको याद करना है। देखिए मेरा काम वीडियो बनाने के बाद हो जाएगा खत्म, आपका हो जाएगा शुरू। अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते मेरे कहने पर, सो बच्चों तैयारी करना छोड़ दीजिए आप। फिर आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। आजकल आप मेरिट देख रहे हैं कितनी हाई जा रही है। यस गाइस, तो यहाँ आपके पास इनको ये करना है, रिवीजन करना है हर रोज। जैसे कि मैंने आज लिखवाई, इनको लिखिएगा। कल जब मैं लिखवाऊंगा आपको ये वाले भी रिवीजन करनी है और अगले वाले भी लिख लेनी है। ओके गाइस, ये सब कुछ काम करना है आपको। और कोशिश करें कि इनको आप लोग एक अच्छे से नोट्स में रजिस्टर में बना के तैयार रखें। एग्जाम्स में ये अप्लाई हो रही हैं ना हो रही हैं। जब भी कोई एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आ रही है तो चेक करें हमारे नोट्स में वो है या नहीं है। वैसे तो मिलेगी डेफिनेटली, आपको ऐसा होगा नहीं कि ना मिले। ओके गाइस, सो इसी तरह से जुड़ रही है हमसे, प्यार देते रहिएगा अपना। फिलहाल गाइस लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।